हम इंशाल्लाह वो मस्जिद को मैं आबाद करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मेरी जान चले जाए, मैं मस्जिद को आबाद करके रहूँगा। हम हमारी औरंगाबाद के अंदर की 10-12 की बॉडी बनाएंगे, मेंबर की बॉडी बनाएंगे, हम खुद उसके अंदर खुद के इंटरेस्ट लेके हम मस्जिद को आबाद करेंगे और मस्जिद बनाएंगे हम। नहीं आपका रूल नहीं है, मैंने खुद इम्तियाज जलील साहब का ने कंपनी किया, वक्फ बोर्ड में कंपनी करी है। वहाँ पर अभी इम्तियाज जलील साहब अभी बाहर है, दिल्ली में है। उनके आने के बाद जो कार्रवाई होंगी, जो हमने कंपनी करी, उन्होंने आए बाद आश्वासन दिया हमारे को कि आए बाद मैं देखूँगा और कार्रवाई करूँगा करके। और उनके बदनाम करने की और टिकट नहीं मिलना, बल्कि ऐसा कौन से कोई एमआईएम के अंदर के लोग कोशिश कर रहे हैं या कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के कर रहे हैं? शिवसेना के भी है उसके अंदर, कोई कांग्रेस के भी है और एमआईएम के अंदर के लोग भी हैं। कोई 2-3 आदमी होंगे ग्रुप के आदमी जो काड़ा कर उनके पीछे। एमआईएम के लोग भी खुद वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलना करके, अफरोज पठान को टिकट नहीं मिलना कर चाहे। एमआईएम के लोग ही ऐसा चाह रहे हैं। आए उनके आपस में ताल्लुकात के लोग। ऐसा आपको अफरोज पठान नहीं बताया? जी जी नहीं बताया, उन्होंने बताया नहीं, मेरे को मालूम है। ये कुछ दिनों से ये चर्चा चालू है कि तालुका गंगापुर आसे गाँव में एक नूरानी मस्जिद है और वो शहीद हो गई है, और वो मस्जिद की इनामी जगह कुछ लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। उसके बाद विवाद ये हुआ कि जो न्यूज़ में प्लॉटिंग करने वाले के नाम बताए गए, वो लोगों का आपत्ति जताई उन्होंने कि वो प्लॉटिंग हम नहीं बेच रहे। उनमें से एक हमारे साथ में आज मुजीब खान। आइए इस पर पूरी रोशनी डालते कि मुजीब खान क्या कहना चाहते हैं। मुजीब साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पे जो आरोप लगा है गट नंबर 270 का कि नूरानी मस्जिद का, आसे गाँव की जो नूरानी मस्जिद है वो शहीद हो गई और उसका इनामी जगह आप बेच रहे हैं आप लोग। उसमें 3 नाम हैं, अफरोज़ पठान, नबी पठान और आपके 2 साथी का नाम आ रहा। तो अब इसमें आप क्या सफाई देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको आसे गाँव मस्जिद इनाम वालूज गट नंबर 270, इस पर जो हमको सरासर आरोप लगाया गया है और सरासर गलत है। मुजीब खान, उस्मान खान, अफरोज़ खान, नबी पठान और माजिद साहब इसमें कई जगहों पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इनका कोई वो जगह से ताल्लुक़ नहीं है। अफरोज़ पठान जो वालूज में रहता, सरपंच जो हमारे सैदा भाभी का लड़का है, और उसको सियासत के वास्ते और टिकट नहीं मिलने के वास्ते, एमएम का टिकट नहीं मिलने वास्ते ये साजिश रची जा रही है कि कोई वालूज के लोग हैं और कुछ पंडापुर के लोग हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं कि जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल पॉलिटिकल लोग हैं जो हमारे अफरोज़ खान, नबी खान पठान को, मेरे जो दोस्त है वो, उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दोस्त है कि आपके पार्टनर है बिजनेस? मेरे दोस्त है, वो हम आते जाते हैं, उन वो पार्टनर में, और इसके प्रॉपर्टीज़ का कोई अमल दखल नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉपर्टी से। और वो जो मस्जिद का जो है शहीद हो गई है, वहाँ पे वो नूरानी मस्जिद का क्या मसला है? वक्फ बोर्ड की गेजेट के अंदर है और वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट में वो शहीद हो गई करके, और उसको मैंने 2014 में शेड मार के दिया था, और वहाँ के लोगों ने उसको अपनी जो परसों दिन जो नाम दिया है, जो न्यूज़ पे दिया उनने, रहीम टेलर जो बोल के है, इसका वो मस्जिद से कोई ताल्लुक़ है ना कुछ है। मैंने 2014 में मैंने शेड मारा था, मेरे जेब से मैंने 35 से 40 रुपये खर्चा करके पूरा टीनो शेड मारा था वहाँ पर मैंने, सेफ्टी के वास्ते। तो वो गैजेट में नूरानी मस्जिद ही है? नूरानी मस्जिद नहीं है, मस्जिद आसे कोई नाम है, मेरे कहने गैजेट मौजूद है। तो आप पे ऐसा अचानक कोई भी आके थोड़ी बोलेगा कि भाई आप ये प्लॉटिंग कर रहे, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें आपका हाथ? जी सर, थोड़ा बहुत तो भी हाथ होगा, आप इन्वॉल्व होंगे ना प्रॉपर्टी में कहीं। तो हमने गट नंबर 345 आसे वो इनाम है जो हमने लिए थे जीबी करके खारिजी लोग से हमने लिए थे, हमने नहीं बोल रहे करके, और जो अभी उस पर कोर्ट के चालू है, वक्फ ट्रिब्यूनल में कोर्ट के चालू है, जो आसे को मस्जिद के इनाम वाले ने, मस्जिद के मेंबर ने करा हुआ है, फिरोज इब्राहिम शेख, सूट नंबर 20/2014 9/2014, जो अभी एक का रिजल्ट मेरे फाइबर में आ चुका है 9 नंबर 2014 का, उसको केस डिसमिस कर दिया उसको, उसने कोर्ट ने। अच्छा, वहाँ पे जो प्लॉटिंग हो रही है, और एक्चुअल वहाँ पे स्पॉट पे भी ऐसा है देखने में आया कि वहाँ प्लॉटिंग की मार्किंग होगी, पत्थर वगैरह लगाए हुए हैं, तो फिर किसकी है वो? जी वो प्लॉटिंग आप चौकसी करो उसकी, और आप मेरे ख्याल से जो आदमी बेचने वाले वहाँ का पंढरपुर का माजी सरपंच हारून चौधरी, उसका बेटा सदस्य शाबाज चौधरी, नंबर 3 रऊफ मियाँ जानी मियाँ रहना वालूज मारवाड़ी गली, नंबर 4 शोएब खुसरो अपने औरंगाबाद टाइम्स पेपर के एडिटर, और 5वां नंबर है लियाकत
सिद्दीकी, रोयला गली, ये चारों पाँचों मिलके बेच रहे हैं। मैंने वक्फ बोर्ड में कंप्लेन किया इनके नाम की 3 महीने पहले, और कल भी कर चुका हूँ वक्फ बोर्ड के कंप्लेन। मैं खुद कंप्लेनर है वो प्रॉपर्टी बेच रहे बोल के, इस पर कोई एक्शन लिए नहीं। और अभी के कुछ कंप्लेन करके अभी 3 दिन हो गए। और शोएब साहब के खिलाफ में एसटे मिला हुआ है 7/10/2020 को। मतलब एसटे बोले तो क्या बोल के एसटे मिला? मैं प्रकरण क्या है ये, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए आप। मैं वो प्रॉपर्टी बेचने नहीं करके, जब तक कोर्ट केस है, पर ये ज़बरदस्ती भूमाफिया जो है, ये पाँचों जो माल के ये बेचते जा रहे सब। मतलब कोर्ट का एसटे आने के बाद भी ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है? कोर्ट का एसटे आने के बाद भी प्रॉपर्टी बेच रहे। आपने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? अब से उठा के मैंने वक्फ बोर्ड में कंप्लेन किया मैंने। अच्छा। कंप्लेन करने के बाद तो चौकसी चालू इनकी अभी, और अभी कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अभी हमारे जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी है कुछ बोलते एफआईआर करने का आश्वासन दिया हमारे को, वहाँ चौकसी करके एफआईआर करने का आश्वासन दी हुई है, पर ये भी मान रहे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये प्रॉपर्टी से कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, जब आपका नाम आया एक पत्रकार को उन्होंने स्टेटमेंट दिए। जो समाधि जो हमारे अजमत भाई जो है पत्रकार, उनको गलत न्यूज़ दी गई और गुमराह करके लाया गया। उन्होंने पूरा पेपर देखे नहीं और उन्होंने न्यूज़ लगा दी, इसको गुमराह करके लाया गया हुआ है और पूरे उनको मालूमात नहीं थी। तो आपका बोलना ये है कि आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे नहीं, बेचने वाले कोई और 5 और उनके आप कंप्लेनर हैं? आप खुद कंप्लेनर हैं उनके? तो आपका क्या इंटरेस्ट था उसमें उनकी कंप्लेन करने? मेरा जो इंटरेस्ट है, जो मेरे खिलाफ जो आसिफ गो मस्जिद का इनाम है, उन्होंने मेरे पे एस्टे ली हुई है फिरोज़ इब्राहिम शेख ने, तो मैं उस पर इंटरेस्ट रखूँगा। सब मेरे को बदनाम करेगा तो मैं उस पर इंटरेस्ट रखूँगा ना मैं। और वहाँ से ने तो मेरे पे एस्टे है, मेरे पे कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन करे उन्होंने, मेरे पे हर जगह कंप्लेन करे। मेरे को पॉलिटिशियन में कंप्लेन करे, सीपी का नहीं कंप्लेन करे, मेरी पॉलिटिशियन में कंप्लेन करे हुए ये वो वक्फ प्रॉपर्टी बेच रहा बोल के। तो आपने भी उनकी कंप्लेन करे फिर उसके बाद? कंप्लेन करा भाई। आपकी कंप्लेन का क्या स्टेज है आज? आज का स्टेज जो है कि भाई अपने जो वहाँ के जो सदस्य है मिली भगत करके ये बेच रहे हैं, वक्फ बोर्ड वालों से मिली भगत करके। तो इसमें एमआईएम का कोई हाथ नहीं आपका? रूल नहीं है। मैंने खुद इम्तियाज जलील साहब का ने कंप्लेन किया, वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर दिया। वहाँ पर अभी इम्तियाज जलील साहब अभी बाहर है, दिल्ली में है। उनके आने के बाद जो कार्रवाई होंगी, जो हमने कंप्लेन करी, उन्होंने आए बात आश्वासन दिया हमारे को कि आए बात मैं देखूँगा और कार्रवाई करूँगा करके। इसमें एमआईएम का कोई रूल नहीं है, एमआईएम का कोई रूल नहीं है इसके अंदर। इनको जो एमआईएम के ताल्लुक से जो हमारे अफरोज़ खान नबी पठान को जिला परिषद इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा कौन से लीडर है जो उनको बदनाम करने की साजिश कर? मैं वालूच के कुछ लोग आए और पंडरपुर कुछ लोग आए, उनको टिकट नहीं मिलना बोल के एमआईएम का, ये सरासर उनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। ऐसा भी आरोप लगाया है और ऐसा भी दिखाया हुआ है कि अफरोज़ पठान ने कुछ जीपे करके प्रॉपर्टी लिए थे और वो बेच रहे अभी। वो उनके नाम का कहीं जीपी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कई राइटिंग में वर्क में अफरोज़ खान नबी खान पठान कई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं इनका। और अगर आने वाले दिनों में ऐसा निकल गया और आपको इल्म में नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे? मैं कि अफरोज़ खान नबी खान पठान का कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, और उनके बदनाम करने की और टिकट नहीं मिलना, बल्कि ऐसा कौन से कोई एमआईएम के अंदर के लोग कोशिश कर रहे हैं या कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना के कर रहे हैं? शिवसेना के भी है उसके अंदर, कोई कांग्रेस के भी है और एमआईएम के अंदर के लोग भी हैं। कोई 2-3 आदमी होंगे ग्रुप के आदमी जो काड़ा कर रहे उनके पीछे। एमआईएम के लोग भी खुद वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलना करके, अफरोज़ पठान को टिकट नहीं मिलना कर चाहे। एमआईएम के लोग ही ऐसा चाह रहे हैं? है उनके साथ आपस में ताल्लुकात के लोग। ऐसा आपको अफरोज़ पठान नहीं बताया? जी नहीं बड़ा है, उन्होंने बताया नहीं, मेरे को मालूम है ये कि भाई जो राजनीति में चल रहा है उनका। अच्छा। अफरोज़ खान पठान ने बताया नहीं, जो मेरे को दिख रहा कि उनके जो दुश्मन है, जो राजनीति के अंदर जो इन्हों आया हुआ है अभी उभरे उन्हों, और उनका ताल्लुकात हर खेड़े से अच्छा है, हर खेड़े वालों को चाहते हैं और हर ताल्लुकात में अच्छी उनकी पोजीशन बनी हुई है। अफरोज़ पठान के अलावा और भी कोई कार्यकर्ता है कि वहाँ एमआईएम के जो टिकट के इच्छुक है? हाँ अच्छे है ना, मैं उनको नाम बता सकता नहीं। अच्छा, बता नहीं सकता नाम, बता अच्छे है ना। लेकिन आपका बोलने का और क्लियर करने का यही एक है कि वो प्लॉटिंग आप नहीं बेच रहे, वो जो प्लॉटिंग जो लोग भी बेच रहे हैं सामने वाले 5 लोग, उनके आप कंप्लेनर है, आपने उनको कंप्लेन करे हुए हैं इसके अंदर। जो परसों दिन बुधवार के दिन जो न्यूज़ आई यूट्यूब पे हमारी समाधि जो क्या है शब्दमत की जो ये कार्यक्रम अपने पत्रकार है हमारे अजमत भाई,
उनको गलत बोला गया और बताया गया और उनको ये दिखाया गया। वो जो न्यूज़ दे रहे तो वो कौन है इससे ताल्लुक़ रखने वाले? इससे जो ताल्लुक़ रखने वाले सब वो इलीगल लोग हैं, ना उनको बॉडी है ना कोई मस्जिद से ताल्लुक़ है उनका, या इसी महीने 2-3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जैसे इलेक्शन आते हैं वैसे उचकाते न्यूज़ देते रहते हैं। हम इंशाल्लाह वो मस्जिद को मैं आबाद करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मेरी जान चले जाए, मैं मस्जिद को आबाद करके रहूँगा। हम हमारी औरंगाबाद के अंदर की 10-12 की बॉडी बनेंगे, मेंबर की बॉडी बनेंगे, हम खुद उसके अंदर खुद के इंटरेस्ट लेके हम मस्जिद को आबाद करेंगे और मस्जिद बनाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मुजीब साहब इनका ये कहना है कि अभी वो मस्जिद का नाम नूरानी मस्जिद नहीं है। एक बात ये मालूम पड़ी इनके बोलने के मुताबिक। दूसरी बोलने की बात ये है कि वो नूरानी मस्जिद के पास जो भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो जगह ये लोग नहीं बेच रहे, जो भी बेच रहे उनको रोकने के लिए इन्होंने कंप्लेन की हुई है बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में भी और दूसरी तरफ भी कंप्लेन की हुई है। लेकिन इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने कमेटी बिठा के इसकी बारीकी से जांच करना चाहिए और वक्फ बोर्ड ने ये बात को संज्ञान में लेते हुए आगे कार्रवाई करना चाहिए। मैं सैयद इम्तियाज़, देखते रहिए आप MCN समाचार।